नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पार्ट 2 यानी मात्रक एवं मापन पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं राशि, भौतिक राशियाँ, मात्रक, मापन और मात्रकों की एसआई प्रणाली, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके उस पार्ट को भी देख सकते हैं। मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, यानी जो मूल भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं तो उसके 7 एसआई मूल मात्रक भी हैं। मूल भौतिक राशियाँ, एसआई के मूल मात्रक और प्रतीक। ये पहली मूल भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक स्मॉल m, द्रव्यमान दूसरा, मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी। तीसरा है समय, समय का मात्रक सेकेंड, संकेत यस। चौथा है ताप, एसआई मात्रक केल्विन, प्रतीक के। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, प्रतीक कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी संकेत। पदार्थ की मात्रा, 7वां पदार्थ की मात्रा मोल और संकेत MOL। ये तो है 7 मूल भौतिक राशियाँ और उनके मूल मात्रक और उनके 7 प्रतीक। अब इसमें 2 पूरक मूल राशियाँ हैं। पूरक मूल भौतिक राशियाँ या केवल पूरक मूल राशियाँ भी कह सकते हैं। यह है, पहला है समतली कोण, जिसका मात्रक है रेडियन और इसको RAD संकेत है, रेड और AD। और दूसरा है घन कोण, ठोस कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन और इसका संकेत है SR। अब जो मूल मात्रक हैं उनकी परिभाषाएं, जैसे पहला है मीटर, कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 29,97,92,498 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 29,97,92,498 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। अब लंबाई के छोटे बड़े मात्रक, जैसे 1 किमी या 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, मीटर में 1000 मीटर होगा और 10⁻³ मीटर ऐसे लिख सकते हैं। 1 सेमी 1/100 मीटर, 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने के लिए, पिंडों के बीच, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, क्योंकि जो तारे हैं वो बहुत दूर दूर हैं तो उस दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश वर्ष देखिए क्या है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6
4 6 गुणे 10 घाते 15 मीटर, और इसको कोटिमान में लिखा जाएगा तो 10 घाते 16 मीटर लगभग लिख सकते हैं। किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम की क्या डिफिनीशन है उसको देखा जाए। 1 किलोग्राम पेरिस के निकट सेवरेस में माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरेस नामक शहर में माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, उसमें रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक विशेष बेलन के द्रव्यमान के को ही 1 किलोग्राम कहते हैं। अब द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, और इसको लिख सकते हैं 10 घाते ऋण 3 किग्रा। 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम बराबर, इसको किग्रा में लिखना चाहेंगे तो फिर 1000 का भाग देंगे और ये हो जाएगा 10 घाते ऋण 6 किग्रा। 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किग्रा। सेकेंड, यानी 1 सेकेंड समय कितने के बराबर होता है उसकी परिभाषा। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन पूर्ण करता है। यानी परमाणु घड़ी में सीजियम का जो परमाणु है वह 9,19,26,31,770 बार कंपन पूर्ण करता है। वह समय अंतराल ही 1 सेकेंड के बराबर होता है। अब है समय के छोटे बड़े मात्रक। 1 मिली सेकेंड बराबर 1/1000 सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते ऋण 3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 घाते ऋण 6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होगा 10 घाते ऋण 9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होगा 10 घाते ऋण 12 सेकेंड। 1 मिनट हम जानते हैं 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। अब केल्विन की परिभाषा, ये ताप का मात्रक है केल्विन, यानी 1 केल्विन कितने के बराबर होता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगाता, जैसे डिग्री सेल्सियस मापा जाता है तो इसमें डिग्री नहीं लगता है, इसका संकेत क्यों होता है। जल के त्रिग बिंदु के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी जल के त्रिग बिंदु के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब त्रिग बिंदु क्या होता है। त्रिग बिंदु वह ताप है जिस पर जल, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाएं तापी संतुलन में रह सकती हैं। यानी एक ऐसा ताप है जो 273.16 केल्विन के बराबर भी होता है। उस ताप पर जल जो है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है, वही जल का त्रिग बिंदु कहलाता है। और उसी का 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब है एम्पियर, ये विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक तार की किसी भी 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10 घाते ऋण 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। यानी 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में
1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर प्रत्येक तार की किसी भी 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है, वह 1 एम्पीयर धारा कहलाती है। अब है कैंडिला, जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, देखिए क्या है। एक कैंडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। यानी एक कैंडिला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। मोल, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। एक मोल क्या होता है, देखिए, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12C के 0.012 के ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। यानी एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 के ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। यानी एक मोल वह संख्या है जो 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं।